Hello student, welcome to class 11th. Today we will discuss about fundamental forces in nature. In natural phenomena, there is a one natural things that is very crucial role in nature, which is force. There are many forces occur in nature. You have already studied force in junior classes, but here we will talk about two type forces, fundamental forces और second है आपका derived forces. Okay, fundamental forces which is naturally exist in nature. ठीक है, ये वाला फोर्स जो है आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और ये सेकेंड है डिराइव फोर्स. डिराइव फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम फंडामेंटल फोर्स. डिराइव फोर्स लाइक ए स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, वंडर वॉल्स फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स. ठीक है, विच इज़ जनरेट फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस. ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्स नेचर में 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, और ये फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन 2 मासेस. ठीक है, ये वाला फोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? 2 मासेस के बीच में. ठीक है, और इसको न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ने न्यूटन ने दिया था. ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड एंटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट पे. और ये कैसा फोर्स होता है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसका जो रेंज होता है वो काफ़ी लॉन्ग रेंज है, और ये इनफाइनाइट होता है. ठीक है, और नेचर में ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में. ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है, ये याद रखिएगा. और इसको यूनिवर्सल फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, और क्योंकि ये जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. सेकेंड फोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये एक्ट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल. 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट करता है. चार्ज आपके 2 तरह का है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव. लाइक चार्ज जो एक दूसरे को रिपल करेगा, और अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो 2 टाइप की फोर्स हो गए, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, और इसका भी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये 10 टू द पावर, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10 टू द पावर 38 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 की पावर 30 टाइम्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, उसके बाद आपका जो फोर्स आता है वो है थर्ड फोर्स, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वर्क करता है न्यूक्लियस में. ठीक है, न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इसको बाइंड करने में ये फोर्स वर्क करेगा. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, और इसकी जो रेंज है बहुत शॉर्ट रेंज है विद इन द, क्योंकि ये न्यूक्लियस में वर्क करता है, तो न्यूक्लियस की साइज़ जो है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है. ठीक है, तो इसकी रेंज जो है न्यूक्लियस के साइज़ के बराबर होगी. और ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. ठीक है, सभी फोर्सों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. ठीक है, फोर्थ फोर्स है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, ये भी न्यूक्लियस पे ऑपरेट करेगा. ठीक है, ये कहाँ वर्क करता है? ये जो आपके हैवी न्यूक्लिया जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा रे जो है ये इमिट करता है, डीके करता है. ठीक है, तो वहाँ पे ये फोर्स लगता है. ठीक है, और इट ऑपरेट ओनली ए सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑन ए न्यूक्लियस. ठीक, तो ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है. ये याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स है. इसकी भी रेंज जो है आपकी न्यूक्लियस की रेंज में है. ठीक है, न्यूक्लियस के साइज़ के रेंज में है,
बहुत ही शॉर्ट रेंज है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आपके जो है 4 फंडामेंटल फोर्स है जो पूरे माक्रोस्कोपिक और माइक्रो लेवल को जो है वर्ल्ड को ये पूरा फोर्स जो है वो इस फोर्स से ये गवर्न करता है। ये सारी फिजिकल फिनोमेना इसी फोर्स से गवर्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है स्टे सेम। ठीक है, फिज़िक्स में ऐसी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी है जो एक्सपेरिमेंट के बिफोर और आफ्टर जो है ये जो है कंजर्व रहती है। कैसी रहती है? कंजर्व क्वांटिटी होती है, वो जो है कंजर्वेशन को शो करती है। ठीक है, तो ये आपके कंजर्वेशन लॉ है आपका मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो है आपका बिफोर और आफ्टर, ठीक है, ये जो है सेम रहती है। ठीक है, एंड दिस लॉ हैव रिस्ट्रिक्शन दैट द सिस्टम इज क्लोज्ड। ठीक है, सिस्टम इज क्लोज, दैट इज सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग आउटसाइड इट। ठीक है, ये जो है जो कंजर्वेशन लॉ है ये क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज या आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यहाँ पे मैटर और जो एनर्जी का कोई भी आपका ऐसा सिस्टम है क्लोज है, मैटर एनर्जी का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, एंड इट कैन बी ओनली ट्रांसफ़र इट। ठीक है, तो एनर्जी जो है एक क्लोज जो सिस्टम के लिए जो है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स में तो आपको मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये 4 जो है रहेंगे। ठीक है, और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको पढ़ना होगा, वो भी कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, तो नाउ आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।